देखिए सबसे पहले लेटेस्ट डिस्कस की इस चैप्टर के अंदर हमारे को क्या क्या पढ़ना है, बिकॉज सीबीएसई हैज रिड्यूस्ड सिलेबस इन दिस चैप्टर। सीबीएसई ने इस चैप्टर को रिड्यूस कर दिया है थोड़ा सा। तो एक बार सबसे पहले मैं आपसे ये बात कर लेता हूँ कि इस चैप्टर के अंदर हमारे को क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट टॉपिक दैट यू नीड टू स्टडी इज अबाउट मैग्नेटिक फील्ड। आपको मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करनी है। ठीक है, कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है आपकी, इस बारे में आप बात करेंगे। आप बार मैग्नेट के बारे में बात करेंगे कि व्हाट इज अ बार मैग्नेट। ठीक है, एंड कुछ क्वेश्चन निकल के आएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस से। ठीक है, तो आप लोग पहला टॉपिक मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ोगे। दूसरा टॉपिक आप पढ़ोगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। straight current carrying conductor. This will be our second topic. जो थर्ड टॉपिक होगा हमारा, that will be magnetic field due to a circular coil. सर्कुलर कॉइल के अंदर हम बात करेंगे कि किस तरीके से करंट फ्लो करता है और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है सर्कुलर कॉइल के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे दैट विल बी अबाउट सोलेनॉइड, और सोलेनॉइड के अंदर ही हम लोग क्लॉक रूल के बारे में बात करेंगे। वी विल स्टडी अबाउट क्लॉक रूल। क्लॉक रूल एनसीईआरटी के अंदर मेंशन्ड नहीं है, ठीक है, बट दैट रूल विल बी वेरी हेल्पफुल क्योंकि कुछ सवाल हैं, ठीक है, जो सैंपल पेपर के अंदर पुराने सीबीएसई के कुछ क्वेश्चंस के अंदर इस रूल से बहुत आसान बना देते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम आता है, ठीक, मैग्नेटिज्म का, और ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम में ये रूल, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपको आंसर सही निकालना है, ठीक है, तो दैट रूल विल बी वेरी हेल्पफुल, बहुत हेल्पफुल रहेगा क्लॉक रूल। ठीक है, वो सीखेंगे यहाँ पे। फिर we will be distinguishing between permanent magnet and electromagnet। ठीक है, कि परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर क्या डिफरेंस होगा, इस बारे में मैं बात करूंगा आपके साथ। नेक्स्ट सिक्स्थ टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे दैट इज अगेन अ गोल्डन टॉपिक। गोल्डन टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, जहां से सवाल आने के इस साल सीबीएसई में चांसेस है। ठीक है, इस साल चांस है सीबीएसई के अंदर आने का। ठीक है, और ये टॉपिक है आपका फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। force on current carrying conductor. This will be a very important topic, काफी important topic होने वाला है। force on a current carrying conductor भैया सबसे important topic, और यहीं से जन्म हो जाएगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का। ठीक है, जो डायरेक्शन वाले प्रॉब्लम्स है जिनके अंदर प्रॉब्लम आती है, उसका जन्म यहीं से है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। एक इस चैप्टर के अंदर बेसिकली दो रूल आपको पढ़ने हैं, एक राइट हैंड थंब रूल पढ़ना है और एक फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के बारे में आपको पढ़ाई करनी। ठीक है, ये सिक्स्थ टॉपिक मैंने रेड में लिखा है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक। ठीक है, सेवेंथ टॉपिक अगर मैं बात करता हूं आपके साथ, तो हमारे सिलेबस में इलेक्ट्रिक मोटर नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर इज नॉट इन आवर सिलेबस, इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। पता लग रहा है कि मोटर के बारे में पढ़ाई करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, ठीक है, और खुद की मोटर खराब हो गई उस चक्कर के अंदर। ठीक है, तो मोटर इज नॉट इन आवर सिलेबस, जनरेटर इज नॉट इन आवर सिलेबस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज आल्सो नॉट इन आवर सिलेबस। ठीक है, ये सब चीजें हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे सिलेबस के अंदर है दैट इज एसी वर्सेस डीसी, ऑल्टरनेटिंग करंट वर्सेस डायरेक्ट करंट। ये ऑल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस हैं, ये हमारे को आना जरूरी है। नेक्स्ट टॉपिक and the last topic of this chapter that will be domestic circuits, की हमारे घर के अंदर जो सप्लाई आ रही है करंट की, न्यूट्रल वायर, लाइव वायर, उसके बारे में जानकारी आपको दी जाएगी। यहां से एक वन मार्कर क्वेश्चन आने के चांस है, फ्यूज के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस बार। ठीक है, कि फ्यूज क्या होता है, इस बारे में आपसे पूछा जा सकता है इस साल। ठीक है, तो ये आपका पूरा मैग्नेटिक फील्ड वाला चैप्टर है, ये आपके टॉपिक्स हैं। एक एक टॉपिक को बिल्कुल ध्यान से आपको समझते हुए चलना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक है, बिकॉज फिजिक्स है सब।
ठीक है, अच्छे अच्छों की हालत खराब कर देती है फिजिक्स। मजाक नहीं है फिजिक्स, ये केमिस्ट्री नहीं है कि एक बार सब रिएक्शन याद करके चलो भैया हम तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जान गए, ऐसा नहीं है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट चलता है फिजिक्स के अंदर, तो आपको जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है, बिल्कुल प्रेम से सारी चीजों को क्या करना है, समझते चलना है आपको। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट दिस यूनिट। इस यूनिट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मैग्नेटिक फील्ड से स्टार्ट कर रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। नोट्स सभी बच्चों के पास होने चाहिए, सबको मैंने जब पहली बार पढ़ाया था सबके पास नोट्स हैं। जो बच्चे नए हैं, ठीक है, मतलब नए बोले तो क्रैश कोर्स के अंदर आए हैं जो बच्चे, दे कैन टेक पीडीएफ ऑफ द नोट्स। ठीक है, आप एक बार नोट्स की पीडीएफ मैं सेंड कर दूंगा नहीं तो आपको। ठीक है, दैट नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे मैं पूरे नोट्स नहीं लिखवा सकता आपको। ठीक है, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, यहाँ पे मैं आपको कॉन्सेप्ट एक एक एक्सप्लेन करने वाला हूँ, वो कुछ नहीं छोड़ने वाले अपन। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पहले टॉपिक से हमारे, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, देखिए दुनिया में आपने मैग्नेट सबने देखा है, ऐसा कोई भी नहीं है जिससे मैग्नेट से बचपन में ना खेला हो। आपने फ्रिज पे जाके चिपकाए, अलमारी पे जाके चिपकाए, आपने आयरन को अट्रैक्ट करा है, सबने देखा है आयरन नेल्स कैसे अट्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, अब मैग्नेट जो है, मैग्नेट आता है हेमेटाइट ओर से। ठीक है, आयरन की एक ओर होती है हेमेटाइट ओर, और एक होती है मैग्नेटाइट ओर। ठीक है, तो बेसिकली जो मैग्नेट का रॉ फॉर्म होता है दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हेमेटाइट ओर, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स होते हैं दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मैग्नेटाइट ओर। आयरन की एक ओर होती है मैग्नेटाइट नाम की ओर, मतलब समझते हैं ना, जहां से खदान, जहां से निकाला जाता है इनको। ठीक है, वहां से क्या होता है, हेमेटाइट ओर से मैग्नेट आता है। और ये मैग्नेट को भगवान ने प्रॉपर्टी दी है, इंसान ने नहीं दी है सर। परमानेंट मैग्नेट जितने भी मार्केट के अंदर है, ये उसका नेचर है कि वो आयरन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, ये उसका नेचर है, हम कुछ नहीं कर सकते उसके अंदर। ठीक है, मैग्नेट का नेचर है ऐसा। ठीक है, दैट इट विल अट्रैक्ट, हाँ, आयरन पार्टिकल्स। तो अब अगर मैं बात करता हूं, जो सबसे कॉमन मैग्नेट मार्केट के अंदर अवेलेबल है दैट इज कॉल्ड अ बार मैग्नेट। ठीक है, बार मैग्नेट भी होता है, रिंग मैग्नेट भी होता है, हॉर्स शू मैग्नेट भी होता है, अलग अलग शेप्स के मैग्नेट्स होते हैं। ठीक है, हम लोगों का बेसिक कंसर्न है बार मैग्नेट के साथ। वी आर कंसर्न अबाउट बार मैग्नेट, हम लोगों को बार मैग्नेट के साथ खेलना। ठीक है, ध्यान से सुनते रहे। यहां पर बार मैग्नेट कुछ इस तरीके का होता है, दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। एक पोल नॉर्थ होता है, एक पोल क्या होता है आपका, साउथ पोल होता है। ठीक है, अब सबसे पहला क्वेश्चन मैं यहां पे फ्रेम कर देता हूं, लेट मी फ्रेम क्वेश्चन नंबर 1। अगर मैं मैग्नेट को दो इक्वल पार्ट्स पे डिवाइड कर दूं, या फिर बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स पे डिवाइड कर दूं, तो क्या नॉर्थ और साउथ पोल अलग अलग हो जाएंगे क्या? तो उसका आंसर है नहीं होंगे वो अलग अलग। अगर आप इसको कट करोगे तो वो वापस से इंड्यूस करके क्या करेगा, उसका अपोजिट पोलैरिटी वहां पे डेवलप कर देगा, चाहे आप कितना ही छोटा पार्ट में कर दो। यू कैन नॉट सेपरेट नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ दी मैग्नेट। तो ये मेरा पहला पॉइंट यहां पे काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वी कैन नॉट सेपरेट नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ मैग्नेट। हम मैग्नेट का नॉर्थ और साउथ कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते। आपको ब्रह्मा जी भी आके शक्ति दे जाए तब भी आप मैग्नेट का नॉर्थ और साउथ सेपरेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, बिकॉज द अपोजिट पोल विल इंड्यूस इटसेल्फ। अपोजिट पोल अपने आप क्या कर लेगा, इंड्यूस करवा देगा। क्लियर हो गई ये बात आपको? सेकंड सवाल जो यहां से निकलता है, और ये जो मैं बोल रहा हूं ना, ये सब सीबीएसई में आया हुआ है कभी ना कभी। ठीक है, अब जो दूसरा सवाल आता है ना, मैग्नेट क्या करता है, आयरन को अट्रैक्ट करता है नहीं करता, बताइए, करता है नहीं करता? एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, जो सीबीएसई ने 2 से 3 बार आज तक पूछ रखा है, मैं उस बारे में आपसे बात करने जा रहा हूं। Why attraction
is not pure test of magnetism. देखिए मैं इस क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा हूं आपसे, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि अगर कोई पीस है आयरन का, ठीक है, हो सकता है वो मैग्नेट हो, लेकिन अगर सिर्फ वो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी शो कर रहा है ना, तो इस बात की मार्केट में कोई गारंटी नहीं है साहब कि वो मैग्नेट है। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं कि अगर कोई आयरन का पार्टिकल सिर्फ अट्रैक्शन शो कर रहा है, तो ये कोई गारंटी नहीं है कि इट इज अ मैग्नेट। लेकिन रिपल्शन जो दिखा दे ना, वो गारंटी है कि वो मैग्नेट है। दैट इज 100% गारंटी। अब मैं आपको बताता हूं क्यों ऐसा। आप लोग ऑलपिन जानते हैं क्या होती है? वो सिल्वर सिल्वर कलर की आती है ऑलपिन, जो हम पेपर में ऐसे डाल के यूज करते हैं। सबको पता है ऑलपिन क्या होती है? ठीक है, मान लीजिए मैं क्या करने वाला हूं, यहाँ पे ऑलपिन्स लेके आने वाला हूं। इस तरीके की होती है मेरे ख्याल से ऑलपिन, राइट? इस तरीके की ऑलपिन्स होती है। आप क्या करिए, एक मैग्नेट लेके आइए और ऑलपिन को क्या करिए, उसके साथ रब करवाइए। ठीक है, ऐसे 5-7 ऑलपिन्स को आपने क्या करवा दिया, रब करवा दिया। ठीक है, फिर आप क्या करें, यहां पे अगली ऑलपिन लाए, अगली ऑलपिन लाए, अगली ऑलपिन लाए, अगली ऑलपिन लाए। ये सारी ऑलपिन्स आपस में अट्रैक्ट होके ऐसे जुड़ जाएंगी। आप इन ऑलपिन्स को ऐसे उठा सकते हो, बिकॉज हमने टेम्पररी क्या कर दिया, इन ऑलपिन्स को क्या करवा दिया, मैग्नेटाइज करवा दिया। तो क्या ये मैग्नेट है क्या? अट्रैक्ट तो इससे भी कर लिया भाई, ये मैग्नेट हो गया? नहीं हुआ। तो दुनिया का हर अट्रैक्ट करने वाला चीज जरूरी नहीं है साहब क्या हो वो। जैसे कहते हैं ना, हर पीली चीज सोना नहीं होती, तो हर अट्रैक्ट करने वाली चीज भी मैग्नेट। लेकिन रिपल्शन, रिपल्शन इज द श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो रिपल्शन होगा ना, रिपल्शन इज श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। पक्का, गारंटेड। क्या ये ऑलपिन रिपेल कर सकती है क्या? नहीं कर सकती। दे कैन नॉट रिपेल ईच अदर। ऑलपिन्स कभी भी रिपेल नहीं कर सकती। लेकिन मैग्नेट के अगर लाइक पोल्स नॉर्थ और नॉर्थ आमने सामने आ गए, तो वो रिपेल मारेंगे नहीं मारेंगे? आपने पढ़ा ना, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक पोल्स ईच अदर। सभी को पता है, नहीं पता? तो आप ये समझ पा रहे हैं कि अनलाइक पोल्स क्या करेंगे, अनलाइक पोल्स विल नॉर्थ और साउथ अट्रैक्ट करता है, नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ दे विल रिपेल ईच अदर। एवरीबॉडी डन विद दिस? कोई टेंशन तो नहीं है? तो इसका मतलब रिपल्शन हर किसी के बस की बात नहीं है। रिपल्शन तो कौन दिखा सकता है, सिर्फ मैं। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है, तो ये आएगा तो 2 मार्क में आएगा। ठीक है, तो आपको ये ऑलपिन वाला स्टेटमेंट समझा के आना पड़ेगा कि देख ले बेटा, हमने इसको मैग्नेटाइज करा था, तो ये सारी ऑलपिन्स आपस में अट्रैक्ट होकर जुड़ गई, लेकिन ये कभी भी रिपेल नहीं कर पा रही। तो टेम्परली वो अट्रैक्ट कर पा रही है, लेकिन रिपेल नहीं। तो देयरफॉर अट्रैक्शन कैन नेवर बी श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। रिपल्शन इज ऑलवेज श्योर टेस्ट फॉर। बिल्कुल ठीक है, डन यहां तक? ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं एक्चुअली क्या होता है। ये जो मैग्नेट होता है ना आपका, सबने देखा है, खेले सब है मैग्नेट से, ऐसा कोई तो मैग्नेट से ना खेला हो। सब खेले हो ना मैग्नेट से, बचपन में सब खेले। ठीक है, अब मान लो आज मैं एक मैग्नेट लेके आता हूं और यहाँ पे आयरन की एक नेल रखता हूं पास में, तो क्या वो आयरन नेल इसके चिपक जाएगी नहीं चिपक जाएगी, बताइए? चिपक जाएगी भाई आयरन नेल, क्योंकि मैग्नेट तो अट्रैक्ट करता है। लेकिन उसी आयरन नेल को इस कमरे के बाहर रखी, मैं थोड़ी सी डिस्टेंस इंक्रीज कर दूं, तो क्या उस मैग्नेट के वो आयरन नेल चिपकेगा क्या? नहीं चिपकेगा ना। मानते हैं ना आप इस बात को? ठीक है, मैं आपको ईमानदारी की बात बता रहा हूं, जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, इट इज लाइक वाईफाई। ठीक है, वाईफाई सब यूज करते हैं ना भाई, उसके बिना जिंदगी क्या चल रहा है आजकल? ठीक है, सब यूज कर रहे हैं वाईफाई। ठीक है, वाईफाई सभी ने यूज करा है।
अब वाईफाई का एक रूल है, आपका राउटर होता है ना, राउटर से आपके घर घर में चल जाता है वो। आप अगर यहां अभी यहाँ पे आ गए आप, आपके घर वाला वाईफाई चलेगा क्या आपके इसके अंदर? नहीं चल सकता ना। मतलब वाईफाई की क्या एक रेंज है, देयर इज अ रेंज ऑफ वाईफाई, कि उस रेंज के बाहर निकल गए ना अगर तो खत्म हो गया, तो फिर नहीं होगा। तो यही चीज है मैग्नेटिक फील्ड की। मैग्नेटिक फील्ड की रेंज में आ गए ना तो गले लग जा गले, ठीक है, वो आयरन पैच लेगा। लेकिन अगर उस फील्ड के बाहर बैठी है वो आयरन नहीं, तो जब फील्ड में ही नहीं आए तो काय का वो तो वहीं बैठी रह गई, वो उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाए। ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ कि आज अगर मेरे पास ये एक बार मैग्नेट, दिस इज माय बार मैग्नेट, ठीक है, दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज माय साउथ पोल। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी आपको बताने जा रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड और फील्ड लाइन, इसमें डिफरेंस है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। वाईफाई को कैसे रिप्रेजेंट करते हो? वाईफाई का सिंबल मेरे ख्याल से कुछ इस तरीके का होता है ना, ऐसा सही तो बनाते हो कुछ वाईफाई के अंदर थोड़ा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या बनाई जाती है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैं यहां पे लिखता हूं आपके लिए इस बात को, मैग्नेटिक फील्ड is represented by magnetic फील्ड लाइंस। ठीक है, हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के थ्रू क्या करते हैं? इस मैग्नेटिक फील्ड को क्या करवाते हैं? रिप्रेजेंट करवाते हैं। अब सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है। ठीक है, वाईफाई क्या है? इट इज द स्पेस अराउंड द मोबाइल अबाउट विच यू कैन फील इंटरनेट। ठीक है, वाईफाई है क्या कि आपके मोबाइल के अराउंड जो स्पेस है, उतना स्पेस जहां पे आप इंटरनेट चला सकते हो, वो वाईफाई, दैट इज वाईफाई। तो ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड क्या है? इट इज द स्पेस अराउंड द मैग्नेट अबाउट विच मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड। ठीक है, हम लिखते हैं यहां पे मैग्नेटिक फील्ड is space around magnet about which magnetic force can be experienced। मैग्नेटिक फील्ड क्या है साहब? इट इज द स्पेस अराउंड द मैग्नेट अबाउट विच मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड। और इस फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या बनाई जाती है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या बनाई जाती है सर? मैग्नेटिक फील्ड। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? सभी को क्लियर हो गई ये बात? तो अब अगर मैं बात करता हूं आपसे, ये आपका एक बार मैग्नेट है, तो इसकी कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी या नहीं होगी बताइए? उस मैग्नेटिक फील्ड को मैं रिप्रेजेंट किससे करूंगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कुछ प्रॉपर्टी है। पहला प्रॉपर्टी मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से स्टार्ट होती है और कहां पे जाती है? साउथ पे जाती है। अब देखो, नॉर्थ से स्टार्ट होके कहा जा रही है ये? साउथ की तरफ जा रही है। ठीक है, ध्यान से सुनिए, अभी लिखने का कुछ भी नहीं है सर, नोट्स के अंदर सब कुछ है, आप सिर्फ समझने पे फोकस करें आप। ठीक है, ठीक है, ये ऐसे लूप्स चलते रहेंगे।
अब देखो पहली बात मैं लिखने जा रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू राइट, पहली बात मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में मैं बात लिख रहा हूं। दे फॉर्म क्लोज्ड एंड कॉन्टिन्यूअस लूप्स, ठीक है। आप देख पा रहे हो सब लूप्स बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं यहाँ पे, तो क्लोज्ड एंड कॉन्टिन्यूअस लूप्स। अब क्या मेरे कोई सपने में सिंड्रेला तो क्या थोड़ी आई थी और बता के भाई क्लोज्ड एंड कॉन्टिन्यूअस लूप बनेंगे, नहीं। हमने क्या करा था, एक बार मैग्नेट लिया था, उसपे आयरन नेल्स, आयरन के फिलिंग्स होते हैं ना पाउडर, उसको स्प्रिंकल करा, तो उसको स्प्रिंकल करा तो ये कैसा शेप बन गया, इस तरीके का शेप बन गया। इसलिए हमने क्या कहा कि जो मैग्नेट के अराउंड फील्ड लाइंस होंगी ना, वो कैसी होंगी, क्लोज्ड एंड कॉन्टिन्यूअस लूप्स हो। क्लियर है आपको ये बात, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी, आप एक चीज पे गौर फरमाएं, यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है ऑब्जर्वेशन, ठीक है। सब लोग ध्यान से देखें, मैंने जो यहाँ पे इन दोनों का डिस्टेंस बनाया है ना, जो पहली दो फील्ड लाइंस का डिस्टेंस है और इसका डिस्टेंस है, क्या ये अलग अलग बनाया ही नहीं बनाया। बार मैग्नेट बोर्ड को इतना पसंद है कि उसने कहा कि ट्रेस द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द बार मैग्नेट, ठीक है। और बच्चे है ना इसको टकाटक बना के आते हैं एग्जाम के अंदर, लेकिन इस डिस्टेंस को वेरी नहीं करवाते। अरे भैया, तुम अगर मैग्नेट से दूर जाते जाओगे तो ये लाइंस भी क्या होती जाएंगी, दूर होती जाएंगी। मैग्नेटिक क्या होती जाती है, कमजोर होती जाती है जैसे जैसे दूर जाते हैं। तो ये डिस्टेंस हमें क्या करते जाना पड़ेगा, इंक्रीज करते जाना पड़ेगा। तो सेकंड में लिखता हूं, फील्ड लाइंस या फील्ड लूप्स लिख देता हूं यहां पे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फील्ड लूप्स विल मूव अवे एज वी मूव अवे फ्रॉम द मैग्नेट। हम जैसे जैसे मैग्नेट से दूर होते चले जाएंगे, सीन क्या होता जाएगा, वो दूर दूर होती जाएगी, ठीक है। थर्ड थिंग, आउटसाइड द मैग्नेट फील्ड गोज फ्रॉम, कहां से कहां जा रही है, नॉर्थ से साउथ, गोज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। फोर्थ पॉइंट, इनसाइड द मैग्नेट ये कैसे जाती है, साउथ टू नॉर्थ। इनसाइड ये कैसे मूव करती है, साउथ टू नॉर्थ, और ये यूनिफॉर्म भी रहती है। कैसी रहती है, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म देखो, ये भी एक क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, रिप्रेजेंट मैग्नेट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो कभी भी कोई यूनिफॉर्म चीज बनानी होती है तो हम स्ट्रेट लाइंस बना देते हैं उसके लिए, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, इनसाइड ये साउथ से नॉर्थ जा रही है, बाहर नॉर्थ से साउथ जाती है, लेकिन इनसाइड ये कैसी हो जाती है, बिल्कुल यूनिफॉर्म हो जाती है, इट बिकम्स यूनिफॉर्म, ठीक है। इसके बाद मैं एक पॉइंट और लिख रहा हूं यहां पे, पांचवा पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम एट पोल्स, ठीक है। पोल्स यानी कि यहाँ पे मैक्सिमम, यहाँ पे इकट्ठी हुई भी है नहीं हुई भी, बताओ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या है, सबसे ज्यादा मैक्सिमम, इट इज मैक्सिमम, ठीक है। और अब जो छठा पॉइंट आने वाला है ना, ठीक है, यही है मास्टर स्ट्रोक पॉइंट, और यहीं से निकल के आएगा 2 नंबर का सवाल वापस, ठीक है। छठी प्रॉपर्टीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक हमने क्लास के अंदर क्या क्या पढ़ा, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, इट इज द स्पेस अराउंड द मैग्नेट अबाउट व्हिच मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड, ठीक है। इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नेटिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं हम। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन की कुछ प्रॉपर्टी है, बार मैग्नेट में नॉर्थ से साउथ जाएगी, बार क्लोज एंड कॉन्टिन्यूअस लूप बनाएगी, अंदर यूनिफॉर्म हो जाएगी, साउथ से नॉर्थ जाएगी, पोल्स पे मैक्सिमम होएगी। इतनी कहानी हमने पढ़ी है, और स्टार्टिंग में देखा था कि रिपल्शन इज द शॉर्टेस्ट फॉर, इतना देखा है, ठीक है। अब जो छठा पॉइंट आ रहा है ना सब प्रॉपर्टी का,
ये मास्टर पॉइंट है। इस मास्टर पॉइंट को हम लोग समझेंगे अब। 6.2 मैग्नेटिक field lines can never intersect each other। कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। ये आता है वाई, ऐसा क्यों? ये सवाल बहुत बार फेवरेट है। ठीक है, आइए इसको ध्यान से समझेंगे कि क्या होता है। देखिए, सपोज करिए ये आपका एक लूप है, दिस इज योर लूप। ठीक है, आज है ना मेरी इच्छा हो गई यार इस वाले पॉइंट पे खड़ा हो गया मैं। ठीक है, ऑब्वियसली यहां पे कोई ना कोई एक फोर्स लग रहा होगा, नहीं लग रहा होगा? आप जानते हैं मैग्नेटिक कंपास आता है, आजकल तो हमारे मोबाइल्स के अंदर आता है, लेकिन पहले के जमाने में वो घड़ी जैसा होता था ना वो मैग्नेटिक कंपास। अगर मैं मैग्नेटिक कंपास को इस पॉइंट पे प्लेस करूंगा तो वो क्या करेगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर अपने आप को डालेगा, नहीं डालेगा बताओ? और वही क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा। लेकिन हर जगह में कंपास जेब में रख के तो चलता नहीं हूं साहब। ठीक है, तो अगर मेरे को बिना कंपास के किसी पॉइंट पे, मेरे को सिर्फ ये क्या है, ब्लैक वाला आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। ये आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैं आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूंगा और उस मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे किसी भी पॉइंट पे जाके आपको बोल दूंगा कि फाइंड करके बताओ कि फोर्स किस डायरेक्शन के अंदर है। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, उसका डायरेक्शन तो होगा ही होगा कुछ ना कुछ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यू हैव टू ड्रॉ अ टेंजेंट। नाउ व्हाट इज अ टेंजेंट? दैट टचेस द कर्व एट अ सिंगल पॉइंट। आपने सर्कल्स में पढ़ा है सभी लोगों ने। टेंजेंट क्या होता है, ऐसा चीज जो कर्व को एक पॉइंट पे टच करे। ठीक है, तो अगर मेरे को इस रेड वाले पॉइंट पे चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इस पे एक ऐसे टेंजेंट बनाऊंगा, एक पॉइंट पे टच करता हुआ जा रहा है इसको। ठीक है, देखो ये बिल्कुल गया, एक पॉइंट पे टच होता हुआ। हमारी फील्ड लाइन ऐसे जा रही थी तो इसका डायरेक्शन भी क्या हो गया, फोर्स का इस तरीके से हो गया। मान लीजिए मेरे को इस पॉइंट पे डायरेक्शन फाइंड करना है, देन आई विल ड्रॉ टेंजेंट लाइक दिस। ठीक है, फील्ड लाइन क्योंकि ऐसे जा रही है तो इट विल बी लाइक दिस। अब सवाल क्या चल रहा था, तो यहां पे मैं एक इंपॉर्टेंट बात लिख देता हूं। एट एनी पॉइंट ड्रॉ टेंजेंट टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। फोर्स का डायरेक्शन फाइंड करने के लिए आप उस पॉइंट पे खड़े होके क्या बना दोगे, एक टेंजेंट बना दोगे। ठीक है, अब सर बात चल रही है कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में कभी भी क्या नहीं करती, इंटरसेक्ट नहीं करती। तो एक काम करते हैं, दिस इज माय मैग्नेटिक फील्ड लाइन नंबर 1। ये ऐसे डायरेक्शन, ये लूप 1 है मेरा, दिस इज माय लूप 1। अब मैं एक और लूप बना रहा हूं, दिस इज माय लूप 2। ठीक है, ये ऐसे आ रहे हैं। ठीक है, मेरे को कहा गया कि भैया फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट। इस वाले पॉइंट पे, पर्पल वाले पॉइंट पे मेरे को फोर्स का डायरेक्शन क्या करना है, फाइंड करना है। एक बच्चा आके बोलता है सर ये पर्पल वाला पॉइंट जो है ये तो L1 पे लाई कर रहा है। L1 का सही बात बोल रहा है यार, पर्पल पॉइंट ये पिंक वाले पे लाई कर रहा है, L1 पे लाई कर रहा है ये। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आप पिंक वाले के लिए क्या बना दो, एक टेंजेंट बना दो। बना दी मैंने पिंक वाले के लिए एक टेंजेंट, तो फोर्स का डायरेक्शन ये आ रहा है मेरा निकल के। एक और बच्चा भागता हुआ आता है, वो मेरे को बोलता है सर ये पर्पल पॉइंट तो ग्रीन वाले पे भी है। तो मैंने कहा यार ग्रीन की टेंजेंट बना लेते हैं फिर तो अगर मैं ग्रीन की टेंजेंट बनाता हूं तो कुछ सीन ऐसा बैठता है मेरा, एक पॉइंट दो फोर्स के डायरेक्शन, बड़ी ना इंसान। ऐसा कैसे हो सकता है? कंपास पगला नहीं जाएगा क्या? कहां जाएगा, इधर जाएगा इधर जाएगा, समझ आएगा उसको? नहीं हो सकता। So two magnetic field lines can never intersect each other because they of force is at a single point, which is not
क्लियर हो गई बात। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि उस सिंगल पॉइंट पे दो डायरेक्शन हो जाएंगे फोर्स के। ठीक है, क्लियर है आपको ये कहानी सारी? ठीक है, क्या क्या कहानी हुई है? रिपल्शन इज द शॉर्ट टेस्ट फॉर मैग्नेटिज्म। अट्रैक्शन कोई गारंटी नहीं है। मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन बताया, इट इज द स्पेस अराउंड द मैग्नेट अबाउट व्हिच मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड। मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट होता है, ऐसा फील्ड लाइन की कुछ प्रॉपर्टीज थी, वो नॉर्थ से स्टार्ट होती है, साउथ में जाती है, बाहर मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ आ जाती है, यूनिफॉर्म होती है मैग्नेटिक फील्ड अंदर मैग्नेट के। पोल्स पे स्ट्रेंथ क्या होती है मैग्नेटिक की? मैक्सिमम होती है। धीरे धीरे मैग्नेट से दूर जाओगे तो फील्ड लाइंस क्या होती जाएंगी? दूर होती जाएंगी। और हम ये कह सकते हैं सर कि जो आपके लूप्स बनते हैं ना, वो क्लोज्ड एंड कॉन्टिन्यूअस बनते हैं। इसके बाद हमने बात करी सर यहाँ पे कि टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज इफ दे विल डू सो देयर विल बी टू डायरेक्शंस ऑफ फोर्सेस एट अ सिंगल पॉइंट व्हिच इज। अब हम लोग सेकंड टॉपिक पे मूव कर रहे हैं, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से क्या हो रहा होगा, इस बारे में बात करने जा रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, अब देखिए सर, यहां से क्या एक कहानी तो मैं आपको ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूं, बस इतना सा बता रहा हूं कि एक ऑरेस्टिड नाम के साइंटिस्ट थे। वो बहुत ज्यादा कहा करते थे कि यार जहां पे इलेक्ट्रिसिटी है ना, वहां पे मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा। वो कहा करते थे और उन्होंने प्रूव भी करा। बस इतना जान लो। ठीक है, इस कहानी के पीछे बहुत लंबी कहानी है, वो मैं बात नहीं करने वाला आप लोगों के साथ। अभी हमारा जो सबसे मेन मुद्दा है ना इस चैप्टर का, इसको मैं यहाँ पे 5 स्टार पॉइंट में लिख रहा हूं। 5 स्टार पॉइंट। ठीक है, जब भी कोई करंट कैरिंग करंट कैरिंग कंडक्टर होगा, तब उसके अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। इस दुनिया का कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर उठा के ले आओ मार्केट में, आपने उस कंडक्टर के अंदर अगर करंट पास करवा दिया ना, तो भाई साहब गारंटेड बात है कि उसके अक्रॉस क्या प्रोड्यूस होने वाली है? मैग्नेटिक, दैट इज फॉर श्योर। ठीक है, अब स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है आपके पास। ठीक है, मतलब ये एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है आपके पास। इसमें मैं क्या कर रहा हूं, यहां से यहां पे क्या करवा रहा हूं, करंट को पास करवा रहा हूं। नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में क्या करवा रहा हूं साहब, करंट पास करवा रहा हूं। तो ये क्या डेवलप करेगा अपने अक्रॉस? मैग्नेटिक फील्ड। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा डायग्रामेटिकली समझाता हूं कि मैं क्या करवाना चाह रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, कॉपर का वायर से कंडक्टर बना हुआ है। ठीक है, और इसके अंदर मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि मैंने कार्डबोर्ड में से क्या करा, इसको ऐसे एक कंडक्टर को पास करवा दिया, आर पार करके क्या करवा दिया, पास करवा दिया, और उसको एक बैटरी से कनेक्ट करवा दिया। तो इट विल हैव करंट। क्या फ्लो करेगा उसके अंदर? करंट फ्लो करेगा। और जो करंट फ्लो करेगा आपका, दैट करंट विल फ्लो लाइक दिस। ठीक है, आपका कंडक्टर कुछ इस तरीके का है, और करंट आपका नीचे से ऊपर ए पॉइंट से लेके कहां पे फ्लो कर रहा है सर? बी पॉइंट पे। ये मेरा कंडक्टर था, नीचे से ऊपर की तरफ क्या फ्लो करने लग गया?
करंट फ्लो करने लग गया। ठीक है, अब क्या डेवलप होगी? मैग्नेटिक फील्ड। कसम है ना साहब, स्टार पॉइंट है ये, कसम है साहब आपकी, ये कसम है इस चैप्टर की। ठीक है, कसम है। ठीक है, कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो क्या डेवलप होगी उसके अक्रॉस? मैग्नेटिक फील्ड गारंटेड डेवलप हो। अब हम ये जानना चाहते हैं कि कैसी होगी मैग्नेटिक फील्ड, क्या कैसा दिखेगा? तो इसी में पहला रूल जन्म ले रहा है साहब, राइट हैंड। कौन सा रूल आ गया साहब यहाँ पे? पहला रूल आ गया हमारा, राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, अब राइट हैंड थंब रूल क्या है? सबके पास है राइट हैंड? हाँ, आपको क्या करना है, अपना थंब है ना, थंब को करंट के डायरेक्शन में डालना है। जैसे ये कंडक्टर है आपका, नीचे से ऊपर की तरफ करंट जा रहा है, तो आप थंब को क्या करोगे, नीचे से ऊपर करंट जा रहा है, यू विल प्लेस लाइक दिस, और उसके बाद क्या करोगे, आजा, हाँ आजा, कर्लिंग करोगे इसका, क्या करोगे, कर्लिंग, आजा, ऐसा। ठीक है, तो आपको एक सेंस आएगा कि आपकी जो कर्लिंग आ रही है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रही है या क्लॉकवाइज। ऐसा मेरे ख्याल से कोई बच्चा नहीं है जिसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में डिफरेंस नहीं पता। जो घड़ी की जैसे घूमता है वो क्लॉकवाइज होता है, और जो उसके अपोजिट घूमता है दैट इज कॉल्ड। तो अब अगर करंट यहाँ पे नीचे से ऊपर जा रहा है, तो क्या आपको एंटी क्लॉकवाइज का सेंस आ रहा है, नहीं आ रहा? बताइए, क्या सर्कल्स जो बनेंगे वो एंटी क्लॉकवाइज बनेंगे या नहीं बनेंगे, बताइए। ठीक है, इस तरीके से होगा। और क्या आपके एंटी क्लॉकवाइज लूप्स प्रोड्यूस हो गए या नहीं हो गए, बताइए मेरे को आप। ठीक है, व्हेन करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इट विल बी एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड। आपकी मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी साहब? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। लेकिन अगर मैं इसका उल्टा कर देता हूं समान, ठीक है, मतलब कुछ ऐसा, बी पॉइंट यहां पे है, ए पॉइंट यहां पे है, करंट नीचे की तरफ आ रहा है, तो करंट इज फ्लोइंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। नाउ दिस टाइम माय कर्लिंग विल बी क्लॉकवाइज। तो मैं क्या कहूंगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है दैट इज डेवलप्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये कैसे डेवलप हो रही है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर क्या हो रही है? डेवलप हो रही है। ये कह दूंगा मैं सर, सिंपल सा लॉजिक मेरा। ठीक है, इट इज डेवलपिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल क्या था? प्लेस योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द कर्लिंग ऑफ फिंगर्स विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर हो गई ये बात आपको? कोई टेंशन इसके अंदर? ठीक है, अब इसके अंदर नॉर्मल सा आईक्यू लेवल का क्वेश्चन है कि अगर मैं इस कंडक्टर से जितना दूर जाता जाऊंगा उतनी मैग्नेटिक फील्ड क्या होती जाएगी? कमजोर होती जाएगी। ठीक है, तो उतना ही मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा? क्लियर है सभी बच्चों को ये बात? कोई टेंशन? ठीक है, इसका जो अगला एक्सटेंडेड वर्जन है दैट इज मैग्नेटिक फील्ड in a सर्कुलर कॉइल भी कह सकते हैं या लूप भी कह सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है इसके अंदर। ठीक है, कॉइल या लूप कुछ भी कह दो आप। ठीक है, अब कॉइल या लूप की अगर मैं बात कर रहा हूं तो सीन कैसा है पहले आप समझने की कोशिश करें। ये कुछ ऐसा है कि एक इस तरीके का आपका सर्कुलर लूप है, दिस इज हाउ अ सर्कुलर लूप लुक लाइक। वही हमने इसको कार्डबोर्ड के अंदर डाल दिया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया इसको, पॉजिटिव नेगेटिव, करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस। ठीक है, अब यहां पे बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी इसके अंदर। ठीक है, थोड़ा सा फोकस करके समझिएगा इस बात को कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको। अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है ये, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड बन रही होगी नहीं बन रही होगी, बताइए। सभी को ये बात समझ आ रही है कि इसके अक्रॉस क्या डेवलप होगी? एक मैग्नेटिक फील्ड। बहुत अच्छी बात। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस अगर आप एक सर्कल है, उस सर्कल का, सपोज दिस इज अ सर्कल, मैं कहता हूं इस सर्कल का एक बहुत छोटा सा हिस्सा आपको देखना है, तो आपको क्या दिखेगा? स्ट्रेट लाइन।
आपको क्या दिखेगी? एक स्ट्रेट लाइन दिखेगी। ठीक है, तो हम यही कर रहे हैं यहाँ पे कि हम इसका एक बहुत बहुत छोटा सा हिस्सा देख रहे हैं, लाइक दिस। तो दिस कैन बी ट्रीटेड एज अ स्ट्रेट कंडक्टर। कैसा ट्रीट करा जा सकता है इसको? स्ट्रेट कंडक्टर की जैसे ट्रीट करा जा सकता है। और क्योंकि मैं इसको स्ट्रेट कंडक्टर की जैसे ट्रीट कर सकता हूं, तो क्या मैं राइट हैंड थंब रूल लगा के मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकाल सकता हूं या नहीं निकाल सकता? बताइए। तो यहाँ पे करंट इसमें कहा जा रहा है? ऊपर की तरफ। और अगर ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। कोई टेंशन है क्या? तो यहाँ पे क्या सेंस आएगा? दिस विल बी माय एंटी क्लॉकवाइज सेंस। ये मेरा एक एंटी क्लॉकवाइज सेंस मेरे को देखने को यहाँ पे क्या हो रहा है साहब? मिल रहा है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज लाइक दिस। ठीक है, अब मैं सब इस साइड पे आया। ठीक है, तो यहां पे मैंने देखा कि करंट कहां जा रहा है? नीचे की तरफ। तो यहां पे लगाऊंगा, तो यहां पे अगर मैं इस तरीके से घुमाऊंगा तो दैट विल बी क्लॉकवाइज। अब की बार क्या हो रहा है? क्लॉकवाइज। ठीक है, इट इज लाइक दिस। क्लॉकवाइज ऐसा। दिस इज माय क्लॉकवाइज। ये मेरा क्या हो गया साहब? ये देखो, ये घूम के ऐसे आ रहा है, रेड वाला यहाँ पे आ गया। और ऑरेंज वाला है ना, जो ऑरेंज वाला भी ऐसे घूम के यहाँ पे ऐसे आ गया। तो मैं कह सकता हूं सेंटर ऑफ द कॉइल पे दोनों ने क्या कर लिया? कोइंसाइड कर दिया। यही समझने का पहला पॉइंट है यहाँ पे कि भैया एट सेंटर ऑफ कॉइल field lines at center of coil field lines coincide, therefore field is maximum and uniform। ये सीधी हो जाती है, बिल्कुल लाइन है ना, तो सीधी हो गई तो यूनिफॉर्म। ठीक है, मैक्सिमम एंड यूनिफॉर्म एट सेंटर। आप समझो, देखो हो क्या रहा है, आप समझने की कोशिश करो। ये कुछ ऐसा सीन है, इधर की फील्ड लाइन ऐसे आती है, क्यों? और इधर की फील्ड लाइन ऐसे आती है, क्यों? और दोनों सेंटर पे आके क्या करते हैं? मीट, गरबा करते हैं। हाँ, गरबा। क्या करते हैं? गरबा करते हैं यार। पहली बार ठीक है, ये क्या करते हैं? आपकी सेंटर, और सेंटर पे फील्ड क्या हो जाती है आपकी? मैक्सिमम हो जाती है। सब सेंटर पे फील्ड क्या रहेगी आपकी? मैक्सिमम रहेगी। क्लियर है ये बात? कोई टेंशन? अब सर यहाँ पे बात आती है, बहुत ध्यान से फोकस करने का समय आ गया है। ये मैं सर्कुलर कॉइल खरीद के ले आया सर। ठीक है, दिस इज अ सर्कुलर कॉइल। ठीक है, इसमें मैं करंट पास करवा रहा हूं। करंट तो होएगा पास, तो क्या डेवलप हो रही है? मैग्नेटिक। और अगर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है, तो एक पोल नॉर्थ बन रहा होगा और एक पोल क्या बनेगा? साउथ बन रहा होगा। ये बात मानते हो नहीं मानते आप लोग? भाई अगर ये एक सर्कुलर कॉइल है, इसमें अगर मैं करंट पास कराऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होएगा। और अगर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गया, तो भैया एक पोल नॉर्थ और एक पोल। तो यहां पे मैं आपके लिए इस बात को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूं। टू डिटरमाइन to determine north or south pole in a circular coil और सोलेनॉइड। जो अगला टॉपिक है ना हमारा, सोलेनॉइड। सोलेनॉइड वी यूज क्लॉक रूल। हम क्या यूज करने वाले हैं? क्लॉक रूल यूज करने वाले। अब ध्यान से मेरी बात को सुने आप। ये आपको एक करंट कैरिंग कॉइल है सब।
तो अभी सोलेनॉइड में आगे बताऊंगा, क्लॉक रूल ही काम आएगा वहां पे। अभी मैं भी आपकी तरफ आ जाता हूं, जिधर से आप देख रहे हो ना मैं भी उधर से ही हूं, ठीक है। आपको करंट कौन सी डायरेक्शन में फ्लो होता हुआ दिख रहा है? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? सबको दिख पा रहे हैं ना, सबको क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है, कोई टेंशन है? ठीक है। तो अगर करंट आपको, ठीक है, अगर करंट आपको क्लॉकवाइज फ्लो होता हुआ दिख रहा है, इट विल बी अ साउथ पोल। ठीक है, आप देखो एस का सेंस आ रहा है ना, करंट कैसा फ्लो कर रहा है? हाँ, क्लॉकवाइज। और अगर करंट आपको एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होता हुआ दिख रहा है तो दैट विल बिकम अ नॉर्थ। ठीक है, अब आप सुनो मेरी बात ध्यान से। कुछ बच्चे क्या कंफ्यूजन में चले जाते हैं कि सर हम उधर से देख रहे हैं, आप इधर से देख रहे हो। ठीक है, अभी देखो आप सब एक तरफ हो, मैं अकेला इधर हूं। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताइए, आपको करंट कौन से डायरेक्शन में फ्लो होता है? क्लॉकवाइज दिख रहा है नहीं दिख रहा बताओ? लेकिन मुझे कैसा दिख रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। समझ आ रही है बात? देखे देखे देखे, आप जो आंसर करोगे वो आपकी तरफ वाली साइड का करोगे, और मैं जो आंसर करूंगा मैं मेरी तरफ वाली साइड का करूंगा। बात घुस रही है दिमाग में? आप जो आंसर करोगे ना, आप अपनी वाली साइड का पोल का आंसर करोगे, मैं मेरी वाली साइड का आंसर करने वाला हूं। ये बात जा रही है दिमाग में? जा रही है। तो अब आप बताओ आपको कैसा दिख रहा है? क्लॉकवाइज दिख रहे हैं, दिख रहा है आपको? तो आपके लिए ये पोल कौन सा हो गया? साउथ। साउथ पोल हो गया आपके लिए। अच्छा, मेरे लिए यही चीज जो थी मेरे को कैसी दिख रही है? एंटी। और अगर मैं आंसर किधर का करूंगा? इधर का करूंगा, तो मेरे लिए क्या आ गया? नॉर्थ पोल आ गया। तो चाहे मैं उधर से देखूं चाहे मैं इधर से देखूं, द आंसर विल रिमेन सेम। आंसर के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। ये मैंने आपको प्रूव करके बता दी बात। आप फिर एक बार देख सकते हैं करंट कौन सी डायरेक्शन के अंदर फ्लो कर रहा है। इट इज फ्लोइंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आपको क्लॉकवाइज दिख रहा है तो आपके लिए ये कौन सा बन गया? साउथ पोल। मुझे कैसा दिख रहा था? ये एंटी। तो मेरे लिए ये मेरा साइड तो ये है ना, मेरा क्या हो गया? नॉर्थ। समझ आ गई बात? तो आंसर दोनों तरफ से क्या आने वाला है? सेम आने वाला है। मैं किधर भी खड़ा होकर देख लूं उससे मैटर नहीं करता। क्लॉक रूल के अंदर द पोल विल रिमेन सेम, द नॉर्थ विल बी नॉर्थ एंड द साउथ विल रिमेन साउथ। क्लियर हो गई ये बात आपको? ठीक है, तो अगर मैं सर्कुलर कॉइल के अंदर फाइंड करना चाहता हूं तो मैं किससे फाइंड कर पाऊंगा? क्लॉक रूल के साथ क्या कर पाऊंगा? फाइंड कर पाऊंगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। तीसरा पॉइंट काफी अच्छा पॉइंट है। Magnetic field is perpendicular to the center of the coil. ये बहुत अच्छा पॉइंट है सर। ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सेंटर ऑफ द कॉइल के हमेशा क्या है? परपेंडिकुलर। मैं आपको इसका लॉजिक समझा देता हूं, क्या लॉजिक है। एक नई बात आप सभी को सीखने को मिलेगी, बहुत अच्छी तरह फोकस करें सभी। ठीक है, अच्छा पहली बात तो ये जो आपका ये करंट कैरिंग कॉइल है ना सर्कुलर, आप इसमें जो नॉर्थ साउथ डेवलप होता है ना, वो इधर इधर डेवलप नहीं होता, आगे पीछे डेवलप होता है। इसके अंदर कहां डेवलप होता है? आगे पीछे। स्ट्रेट कंडक्टर में कहां डेवलप होगा? ऊपर नीचे। समझ आ रही है आपको ये बात? इसमें आगे पीछे, क्योंकि क्लॉक रूल से देखा ना आपने, सामने से दिखा अभी आपको क्लॉकवाइज दिख रहा था, आपने साउथ बताया था आगे, और पीछे क्या बन गया था? नॉर्थ बन गया था। अब क्या है, मैं आपको ये कह रहा हूं कि मैग्नेटिक फील्ड जो सेंटर ऑफ द कॉइल होता है ना, इससे हमेशा क्या होती है? परपेंडिकुलर। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल सभी लोगों ने पढ़ा कि करंट को स्ट्रेट कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन में मैं थंब लगाऊंगा, द कर्लिंग ऑफ फिंगर्स विल गिव मी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सभी ने पढ़ा। अब आप समझो कि जो ये सर्कुलर कॉइल है ना, इसके अंदर भी मैं राइट हैंड थंब रूल लगा सकता हूं, बट इन अ डिफरेंट मैनर। मैं एक दूसरे तरीके से इसके अंदर राइट हैंड थंब रूल लगा सकता हूं। सुनिएगा कैसे। ठीक है, इसमें उल्टा हो जाएगा। ठीक है, द कर्लिंग ऑफ फिंगर्स विल गिव द डायरेक्शन ऑफ करंट, क्योंकि कर्लिंग सर्कुलर कंडक्टर है ना,
तो कर्लिंग से हम क्या करेंगे, करंट का डायरेक्शन डिनोट करेंगे, और जिधर हमारा थंब पॉइंट करेगा ना, दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो मैं यहां पे एक बार लिख देता हूं आपके लिए कि सर्कुलर कॉइल और इसके अंदर क्या फर्क है, यहां पे बकायदा लिखते हैं अपन अच्छी तरह। ठीक है, देखो, एक तो था स्ट्रेट कंडक्टर आपका, और एक है आपकी सर्कुलर कॉइल। ये आपके पास दो चीजें हैं यहां पे। एक चीज तो है आपके पास, यू आर हैविंग थंब, एक तो आपके पास थंब नाम की चीज है, और एक आपके पास है कर्लिंग नाम की चीज। तो स्ट्रेट कंडक्टर में थंब आपको क्या देगा, करंट का डायरेक्शन देगा, कर्लिंग विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन सर्कुलर कॉइल में कर्लिंग विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अब सीन देखो कैसा हो रहा है यहाँ पे, कि ये कॉइल जो है इसके अंदर करंट अगर क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, तो मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को डाल दूंगा नहीं डाल दूंगा, बताओ। तो थंब किधर पॉइंट कर रहा है मेरा, इस तरीके से, यहाँ पे आ रहा है नहीं आ रहा थंब, बताओ। तो क्या सेंटर से ये 90 डिग्री पे बन रहा है, नहीं बन रहा, बाहर निकल रहे हैं ना। तो ये बाहर निकल रहे हैं, तो ये कॉइल के साथ कितना डिग्री, ये अरे यार ये चीज कॉइल के साथ कितना डिग्री का एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी ना सेंटर के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली चीज आपका क्या है, करंट के डायरेक्शन में आपने कर्लिंग डाली, जो आपका थंब है वो इस तरीके से पॉइंट कर रहा है, तो ये सेंटर के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का। तो इसीलिए हम ये पॉइंट लिखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सेंटर ऑफ द कॉइल। अब मैं बात करने वाला हूं आपके साथ सोलेनॉइड की। ठीक है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सोलेनॉइड। ठीक है, देखिए सोलेनॉइड क्या होता है। हम क्या करते हैं, एक सिलेंड्रिकल कुछ भी प्लास्टिक बॉक्स, या फिर यू कैन से कार्डबोर्ड का कुछ भी मैं स्ट्रक्चर लेता हूं सिलेंड्रिकल शेप का, कुछ इस तरीके का, लाइक दिस। ठीक है, और इसके ऊपर मैं क्या करता हूं, कॉपर के वायर्स जो होते हैं वो इस तरीके से क्या करता हूं, यहाँ पे मोड़ के लगा देता हूं, मतलब समझ रहे हो, वायर्स लपेट रहा हूं। ठीक है, एंड आई एम कनेक्टिंग दिस स्ट्रक्चर टू अ बैटरी। मैं इसको कहां कनेक्ट कर देता हूं, बैटरी के साथ कनेक्ट कर देता। ठीक है, कुछ नहीं करा, मैंने एक कंडक्टर लिया, उस कंडक्ट एक सिलेंड्रिकल चीज ली, उसके ऊपर वायर को क्या करा, इस तरीके से क्या कर दिया, बाउंड कर दिया, ऐसे घुमा घुमा के बाउंड कर दिया वायर। ठीक है, और अब जब मैं करंट पास करवाऊंगा, तो कुछ सीन इस तरीके का चलेगा, ये पॉजिटिव है, यहां से करंट गया, यहां से आएगा इस तरीके से, फिर यूं घूम के वापस से इस तरीके से करंट मूव कर रहा होगा आपका। समझ रहे ना, ऐसे आके इस तरीके से क्या करेगा, ये मूव कर रहा होगा आपका। ठीक है, यहाँ पे ये जाएगा इस तरीके से, इस तरीके से, यहां आएगा आएगा, और ये वापस निकल के आ जाएगा। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है साहब, कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं है। मैं आपको बना के बता देता हूं कि किस तरीके से ये बनता है। सपोज करें ये एक वायर है, दिस इज योर वायर एंड दिस इज योर सिलिंड्रिकल थिंग। मैंने ऐसा लेके इसको ऐसे लपेटना स्टार्ट कर दिया इसके ऊपर। ठीक है, ऐसे लपेट दिया वायर को। ठीक है, जब मैं वायर इसके ऊपर लपेट दूंगा और अब इसको बैटरी से कनेक्ट कर दूंगा इस वाले एंड को, क्या इसके अंदर करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा या नहीं कर देगा, बताइए आप मेरे को। करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग इन दिस। ठीक है, और कैसे फ्लो करेगा, देखो ऐसे जाएगा, फिर पीछे से घूम के फिर आगे आएगा, इस तरीके से मूव करेगा नहीं करेगा करंट, बताइए आप मेरे को। कोई टेंशन इसके अंदर, क्या ये एक मैग्नेट की जैसे काम करेगा या नहीं करेगा, ये वैसा मैग्नेट की जैसे काम करने वाला है साहब। एंड अगर ये मैग्नेट की जैसे काम करेगा, तो एक पोल नॉर्थ होगा और एक पोल साउथ, और इसके अंदर नॉर्थ साउथ इधर इधर डेवलप होगी। समझ आ रही है आपको बात, इधर समझ आ रही है ये चीज। कैसे फाइंड करेंगे नॉर्थ साउथ, क्लॉक रूल। आप क्लॉक रूल से एक झटके में फाइंड कर सकते हो। जैसे अगर मैं ऐसे बात करूं, करंट आपका, सपोज आपको
मैं या तो इधर खड़ा होके देखूंगा या इधर खड़ा होके देखूंगा, क्योंकि या तो नॉर्थ इधर की तरफ है या फिर इधर की तरफ। तो अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो ये इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। तो मैं अगर इधर खड़ा होके देखूंगा तो मेरे को कैसा दिखेगा, क्लॉकवाइज सेंस आएगा या नहीं आएगा, बताइए। ठीक है, नहीं, आप जो तरीका है ना उससे चलो, ठीक है। हम यहां खड़े हैं तो आपको यहाँ पे किस तरीके से दिख रही है चीजें, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर दिख रही है, नहीं दिख रही, बताओ। तो इसका मतलब ये वाला पोल आपको कैसे दिख होगा, नॉर्थ, सॉरी, दिस विल बी साउथ एंड दिस विल बी नॉर्थ, क्लॉक रूल। क्लियर हो रही है ये बात, ठीक है। अब सोलेनॉइड जो है, क्या ये परमानेंट मैग्नेट है क्या, जब तक करंट है तब तक, हाँ। तो सबसे पहला पॉइंट क्या आ गया, इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, कह सकता हूं ये बात, इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है साहब, ठीक है। जब तक आप करंट पास करवाओगे ना तब तक तो ये मैग्नेट की जैसे काम करेगा, जैसे ही करंट को रोक दोगे ये खत्म हो जाएगा, इसका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट मेरा, poles are determined by क्लॉक रूल। हम क्लॉक रूल से क्या करते हैं साहब, पोल्स को क्या कर लेते हैं, डिटरमाइन करते हैं, वी डिटरमाइन पोल्स बाय क्लॉक रूल। इट बिहेव्स सेम एज बार मैग्नेट, ये बिल्कुल कैसे काम करता है, बार मैग्नेट की जैसे क्या करता है, काम करता है। इट बिहेव्स सेम एज बार मैग्नेट, बार मैग्नेट का जितना प्रॉपर्टी है, जितना प्रॉपर्टी है ना वो सारा लागू होता है इस पे, कि बार मैग्नेट में नॉर्थ से साउथ गया था, इनसाइड द मैग्नेट स्ट्रेट हुआ था, ठीक है, साउथ से नॉर्थ आ गया था, क्लोज कॉन्टिन्यूस लूप्स आ गया था, सारा बार मैग्नेट का बार सोलेनोइड पे क्या है, वैलिड है। बट ये क्वेश्चन फिर एग्जाम में आया था, लिस्ट टू सिमिलैरिटीज एंड टू डिफरेंसेस बिटवीन बार मैग्नेट एंड सोलेनोइड, ठीक है। तो क्या आप पोल्स को चेंज करवा सकते हो परमानेंट मैग्नेट में, नहीं। यहाँ पे करंट चेंज करने से आप क्या करवा पाओगे, यू कैन चेंज द पोल्स, आप नॉर्थ साउथ क्या करवा पाओगे, चेंज, यू कैन चेंज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक, करंट ज्यादा होगा, यहां लिख देता हूं इस बात को, करंट ज्यादा, मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा, मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट करा जाता है, मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा, ठीक है। अगर आप इफ number of turns on solenoid is increased, then मैग्नेटिक फील्ड विल ऑल्सो इंक्रीज। आप नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर दो तब भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो बार मैग्नेट और इसके अंदर डिफरेंस आपको क्लियर हो गया कि भैया उसमें पोलैरिटी आप चेंज नहीं कर सकते, इसमें पोलैरिटी चेंज हो सकती है, स्ट्रेंथ भी आप क्या करवा सकते हो, चेंज करवा सकते हो। सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ मैं मूव करने जा रहा हूं, दैट इज फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर की तरफ हम लोग अब मूव कर रहे हैं। फोर्स on and this will be the last topic for today, ठीक है। जो ऑल्टरनेटिंग डायरेक्ट करंट और डोमेस्टिक सर्किट है घर से एक बार रिवाइज करके आओगे, मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर 15-20 मिनट्स को उसको रिवाइज करवा दूंगा। ये लास्ट टॉपिक है हमारी आज की क्लास का, ठीक है। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, एक करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखता हूं तो क्या चीज होने वाली है, इस बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं, ठीक है। तो एक बार अपन देखते हैं एक चीज और उसके थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। राइट, ये आप लोग फिगर देख पा रहे हैं कि हमारे एनसीईआरटी का फिगर है, और आज की क्लास के अंदर मैंने आप सभी को एनसीईआरटी लाने के लिए कहा था कि यू हैव टू कैरी एनसीईआरटी टुडे, ठीक है। अब देखिए मेरी बात को ध्यान से सुने,
हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, दिस इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ये ए बी क्या है आपका एक करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। इस करंट कैरिंग कंडक्टर को मैं अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूं, ठीक है, समझ रहे हो आप, मैं करंट कैरिंग कंडक्टर को कहां रखने वाला हूं, आई एम इट इन मैग्नेटिक फील्ड। मैं अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूं तो उसमें क्या क्रिएट होता है, ये दुनिया का रूल है कि अगर आप एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डाल के रखोगे तो उसमें क्या लगेगा, एक झटका लगेगा, एक फोर्स लगने वाला है उसको, ठीक है। एंड दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, जो हमारी मोटर होती है, मोटर में आप क्या कर रहे हो, अगर आप लोगों ने मोटर को अंदर से देखा हो तो अंदर क्या होता है, मैग्नेट होता है मोटर, ठीक है। आप करंट खुद देते हो, स्विच ऑन करते हो, ठीक है, और नीचे का पानी कहां ऊपर टैंक में पहुंचने लगता है, नहीं पहुंचने लगता, आप बताएं मेरे को, होता है नहीं होता इस तरीके से, सभी ने देखा है ये चीज। तो इसका मतलब आपने क्या करा, करंट दिया कंडक्टर को, मैग्नेटिक मैग्नेट वहां पे लगे हुए हैं, तो करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में आपने रखा तो क्या क्रिएट हो गया, एक फोर्स क्रिएट हो गया, नहीं हो गया, वहां पे बताया मेरे को, ठीक है। तो हमें इस फोर्स के बारे में स्टडी करनी है कि फोर्स के बारे में कैसा क्या हो रहा होगा, इस बारे में मैं बात करने वाला हूं आपके साथ, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये समझे साहब कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है ना, मेरे को एक बात बताओ, मैं क्या कर रहा हूँ, करंट पास कर रहा हूँ ना कंडक्टर में से, तो क्या उसकी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही होगी, नहीं हो रही होगी, हो रही होगी ना मैग्नेटिक फील्ड। और आपने क्या करा, एक एक्सटर्नल मैग्नेट भी लगा रखा है, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। बोले तो कि तुम्हारा जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो तो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा ही, लेकिन तुम बाहर से भी एक मैग्नेट क्या लगा रखे हो, हॉर्स शू मैग्नेट क्या कर रहा है तुमने, लगा रखा है, अपने फिगर में भी देखा था, ठीक है। तो पहला सवाल ये बनता है कि फोर्स लगा क्यों, ठीक है, वाई दिस कंडक्टर इज एक्सपीरियंसिंग अ फोर्स। तो पहला पॉइंट यहां पे आएगा, ड्यू टू इंटरैक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कंडक्टर एंड एक्सटर्नल मैग्नेट, एक्सटर्नल मैग्नेट कंडक्टर एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, कंडक्टर के ऊपर क्या लग जाता है, एक फोर्स लग जाता है। ये पहला सवाल है, आया हुआ क्वेश्चन है, व्हाई डज अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। तो दो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है ना यहाँ पे, एक तो करंट इन द कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आई, एक एक्सटर्नल मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आई, तो इन दोनों की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आई उस वजह से क्या लग गया, उसके ऊपर एक फोर्स, ठीक है, पहली बात, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स, भाई फोर्स है तो डायरेक्शन तो है ही यार, सीधा सा लॉजिक है तो, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज डिटरमाइंड बाय, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज डिटरमाइंड बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। बस ये आखिरी रूल है आपकी जिंदगी, मतलब इस चैप्टर का, ठीक है, आखिरी रूल है आपका इस चैप्टर का, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। अब भाई कुछ बच्चे तो राइट ही उठा लेते हैं हैंड, इसमें तो आप बर्बाद हो जाओ, ठीक है। आपको लेफ्ट हैंड से काम करना है और इन तीन चीजों को यूज करना है, थंब, इंडेक्स फिंगर एंड सेंट्रल फिंगर, ठीक है, थंब, इंडेक्स फिंगर एंड सेंट्रल फिंगर, ठीक है। आपको क्या याद रखना है, फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड, फादर इज फोर्स, मदर इज मैग्नेटिक फील्ड, चाइल्ड इज, ये डायरेक्शन आपको समझ आई। इस रूल को लगाते वक्त जो सबसे इंपॉर्टेंट और इंपॉर्टेंट बात है, थ्री फिंगर्स, ठीक है, मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब ये तीनों आपस में क्या रहने चाहिए, परपेंडिकुलर। आप देखो
इन दोनों के बीच 90 डिग्री है, इसके और इसके बीच भी कितना है 90 डिग्री, और इसके और इसके बीच भी कितना हो जाएगा 90। इन दोनों में 90 है, इन दोनों में 90 है, तो इनमें ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। समझ आ रही है आपको ये बात? तो रूल लगाते वक्त आपको ये ध्यान रखना है, these three should be mutually perpendicular to each other। ठीक है, अब मेन क्लास स्टार्ट हो रही है आपकी। ठीक है, हाँ अभी तक तो सब ऐसे ही था। अब मेन बात जो डायरेक्शन वाली बातें होती है वो अब स्टार्ट हो रही है आपकी, तो बिल्कुल सबसे अटेंशन वाला मोड आप अपना ऑन कर लो। ठीक है, और मेरी कुछ बातें हैं, अगर उनको पकड़ लोगे ना तो आपका डायरेक्शन ये ऊपर नीचे कर रहा था ना, हाँ ठीक है, सब वाली बात। ठीक है, हाँ सर, पहली बात, पहली इंपॉर्टेंट, इसमें क्या अलग अलग टर्म्स आते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। सबसे पहला तो ये टर्म आता है। ठीक है, तो मैं आपको बहुत ही क्रिस्प वे में आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से आपको चीजों को समझना है। सबसे पहले तो नॉर्थ साउथ की बात करते हैं। ठीक है, नॉर्थ क्या होता है, आदमी सोचता है नॉर्थ बोले तो ऐसे। ठीक है, नहीं, पहली कसम ये है कि नॉर्थ जो होगा ना, दिस इज नॉर्थ। इस बात को समझ लो यार प्लीज, इंपॉर्टेंट है। आप जहां बैठे हुए हो ना, वो नॉर्थ है ऐसे सामने की तरफ। ठीक है, और अगर ये सामने की तरफ नॉर्थ है तो पीछे की तरफ क्या होगा, मैंने समझ आ रही है बात? मतलब अगर मैं ऐसे हूं आपकी जैसे, तो ये चीज नॉर्थ हो गई, ये चीज क्या हो गई, ये चीज क्या हो गई वेस्ट, और ये चीज क्या हो गई। समझ आ रही है बात, नहीं आ रही है आपको मेरी? ठीक है, इस बात को प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ जो है वो ऐसा नहीं है, नॉर्थ जो है वो ऐसा है। दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट। ये बात समझ आ रही है, नहीं आ रही है आप लोग? बात को बहुत ध्यान से पकड़ते हुए चलो। ठीक है, बाद में अगर कंफ्यूज हो गए ना, मैं गर्दन पकड़ लूंगा, ध्यान रखना। नॉर्थ आज के बाद ध्यान रख लेना, इस तरीके से लिया जाता है, नॉर्थ को ऐसा नहीं लिया जाता। ये पहला पॉइंट क्लियर है या नहीं आप सभी को? क्लियर है पक्का? ठीक है, अब इसको मैं लिख भी नहीं सकता, यहाँ लिखू भी क्या, नॉर्थ को ऐसा लिया जाता है, क्या लिखूंगा इसके अंदर? ठीक है, कुछ नॉर्थ को ऐसा लिया जाता है। ठीक है, और अगर नॉर्थ पता लग गया तो साउथ वगैरह तो पता ही है, मैंने कोई टेंशन। ठीक है, वर्टिकली अप, दिस इज कॉल्ड वर्टिकली अप। ध्यान रखना इसको, ये क्या है आपका वर्टिकली। समझ आ रही है बात? ये नॉर्थ साउथ नहीं है, ठीक है, ये क्या है वर्टिकली, वर्टिकली। समझ आ रही है बात आपको यहाँ तक? ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड्स, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये हमारे को सभी को क्लियर हो गया या नहीं हो गया? ठीक है, अब आगे सुने आप। अब कई बार ऐसा बोलता है इन द प्लेन ऑफ पेपर, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, ऐसा बोलता है वो, ऐसा बोलता है अ सर्कुलर कॉइल इज केप्ट इन द प्लेन ऑफ पेपर, है ना, ऐसा बोलता है। ठीक है, अ सर्कुलर कॉइल इज केप्ट इन द प्लेन ऑफ पेपर। अब मेरे को एक बात बताओ, जो तुम्हारा पेपर होता है वो ऐसा है या नहीं? टेबल ऐसी तो है, कॉइल यहां रखी है ऐसे, कॉइल ऐसे रखी। ठीक है, कॉइल निकाल रहा हूं एक मिनट। ठीक है, कॉइल कैसे है, ये कॉइल है ना, ये ऐसे नहीं है कॉइल, ये ऐसे रखी हुई है अगर इनटू द प्लेन ऑफ पेपर में। समझ आ रही है? अरे प्लेन में पड़ी है, प्लेन में पड़ी है पेपर की, ऐसे पड़ी है। समझ आ रही है बात क्या आपको? नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ न्यूज सबको क्लियर है? ये बताएं कैसे लेना है, इसमें कोई टेंशन है? सेकंड पॉइंट मेरा है वर्टिकली अप, वर्टिकली डाउन। ये भी क्लियर है या नहीं? ये भी क्लियर है सबको? इसके बाद मैं बात कर रहा हूं आपके साथ इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, ऑब्लिक इन द प्लेन ऑफ पेपर।
मैं इसको बोल सकता हूं इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, मैं इसको बोल सकता हूं ऑन द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है, कुछ भी बोलूं भाई समझ जाना, कुछ भी बोलूं ये कैसा है, ऐसा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, समझ आ रही है बात? इट इज लाइक दिस। ठीक है, अब एक और बात बोली जाती है। ठीक है, एक और बात ये बोली जाती है, अ कॉइल इज स्टैंडिंग वर्टिकल टू द पेपर। ये पेपर है, समझ रहे हो? कोई टेंशन है इसके अंदर? ये कहानी है सारी, समझ आ रही है कैसे? नहीं, अगर कॉइल आपकी इनसाइड द प्लेन है इसका मतलब ऐसे पड़ी हुई है, और इसी चीज को कई बार हॉरिजॉन्टल भी कहा जाता है। ठीक है, अ कॉइल इज लाइंग इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। सुन लीजिए ध्यान से बात को, अ कॉइल इज लाइंग इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन ये वाला होता है, तो कॉइल ऐसे पड़ी हुई है। अ कॉइल इज लाइंग इन द वर्टिकल प्लेन, मतलब कॉइल इस तरीके से पड़ी। बात क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है? कोई टेंशन? सभी को क्लियर है? अच्छा, अब एक बात आती है टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर और अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। अरे ऑब्जर्वर कौन है? ठीक है, तो टुवर्ड्स बोले तो आ जाना, और अगर अवे बोले तो चलेगा। वहां से दूर जाएगा तो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, पास आएगा तो टुवर्ड्स द। और मैं उम्मीद करता हूं लेफ्ट राइट का मतलब आप समझते हैं। ठीक है, तो अब सर सवाल ये है कि एनसीईआरटी में जहां पे ये एक्टिविटी दे रखी है, वहां पे आप अगर सेकंड लास्ट मतलब उस एक्टिविटी का सेकंड लास्ट लाइन अगर पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो वहां लिखा हुआ है द रॉड इज डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स लेफ्ट। अगर आप पढ़ पा रहे हो, सेकंड या थर्ड लास्ट लाइन होगी द कॉइल द कंडक्टर इज डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स लेफ्ट। क्या आप लोग पढ़ पा रहे हैं इस बात को या नहीं पढ़ पा रहे हैं, बताइए। अब सुन लीजिए, अब एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि हम कौन सा रूल कहां पे लगाएंगे। तो मेरा पहला इंपॉर्टेंट बात है, जहां फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट तीनों की बातें हो जाए ना जिस प्रॉब्लम के अंदर, यू विल अप्लाई फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। आप क्या लगाओगे उसके अंदर? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। जहां पे सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड और करंट की बात आ जाए, वहां आप लगाओगे राइट हैंड थंब रूल। वहां पे आप क्या लगाओगे? राइट हैंड थंब रूल। क्लियर हो गई बात? कोई टेंशन? जो मैंने आपको नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऊपर नीचे दाएं बाएं सब बताया, ये डायरेक्शन दिमाग में आ गई कि आ गई, बताइए। इतना सभी को पता है कि करंट का डायरेक्शन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होता है। क्या ये सभी को पता है? नहीं पता? करंट का डायरेक्शन और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन एक दूसरे के क्या होता है? अपोजिट। तो एक और फेवरेट क्वेश्चन है, एन अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल इज हीलियम का पार्टिकल, और हीलियम का पार्टिकल पॉजिटिव होता है। तो जो पॉजिटिव आपका है, ठीक है, जो आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर कोई पार्टिकल है, लाइक एन अल्फा पार्टिकल बोल दूं, अब प्रोटॉन बोल दूं, ये सब पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है। तो जिस डायरेक्शन में ये लोग जाएंगे, करंट भी क्या करेगा? उसी डायरेक्शन के अंदर। लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या हमेशा क्या रहेगा? अपोजिट। अब सुन लो ध्यान से, आ रहा है सब। आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात आ रही है। आपने मार्केट के अंदर ऐसे बहुत क्वेश्चन देखे होंगे जिसके अंदर क्या होता है, वो बोलता है भाई मेरे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये वाला, ऐसा बोलता है। ठीक है, और फिर ये भी बोलता है कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये किसका डायरेक्शन है? आपका करंट का डायरेक्शन है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। आपने सुनी है ये? ऐसा कुछ देखा है नहीं देखा मार्केट के अंदर? देखा है।
मेरी बात को ध्यान से सुन ले आप, ठीक है। हमें यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन बताना है कि फोर्स किस डायरेक्शन में, कोई कुछ नहीं बोलेगा, आप फालतू में ना करें प्लीज। मैंने कहा ना कचरा बाहर, ठीक है, ना करें। आप परफेक्ट है इस चीज के लिए, तो इसलिए तो कह रहा हूं मत करो। सुन लो ध्यान से। पहली बात तो आप लेफ्ट हैंड लेंगे, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इंडेक्स फिंगर से आती है नहीं आती, मतलब सब लोग इंडेक्स फिंगर से मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में तो ऐसे कर देंगे, नहीं कर देंगे, बताइए क्या इतना समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो एवरीबॉडी? सब लोग कर पाएंगे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, कोई टेंशन है? अब मैं बताता हूं 95% बच्चों की गलती, वो सुन लीजिए आप, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट है, वो सुन लो कि वो क्या गलती है। करंट जो है ना, हमें जब हम हमारी आंखों से सामने की तरफ देख रहे हैं तो हमें लग रहा है कि करंट कहां जा रहा है, ऊपर। करंट कहां जा रहा है, ऊपर। बहुत ध्यान से सुनो, हम जब इसको देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि करंट इज फ्लोइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। ये लग रहा है नहीं लग रहा, बताओ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, सिंपल सा काम करता हूं। मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, करंट मेरे ख्याल से सेंट्रल फिंगर से आता है, तो मैं करंट को ऐसा दिखाता, करंट ऐसा दिखाता हूं, नहीं दिखाता, बताओ। और मैं अंगूठे अंदर जाता है तो मैं कहता हूं दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, बट दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। ये कंप्लीटली क्या है, गलत है, ठीक है। मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं, ठीक है, उस ट्रिक को ध्यान दे लीजिए। क्या है, अगर आपको इस तरीके से कोई चीज दिखे, कल को, आज तो करंट है ऐसे, कल को हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड दे दूं मैं आपको ऐसे, इस तरीके से कोई चीज दिखे ना, इसका मतलब अंदर जा रहा है। और अगर इस तरीके से कोई चीज दिखे आपको, बाहर आ रहा है। बड़ा है यार, बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात ये मतलब है ना, मैं तो आपको बता रहा हूँ, टीचर्स है ना, टीचर्स भी इस चीज के अंदर कंफ्यूज रहते हैं, ईमानदारी की बात बता रहा हूँ आपको, ठीक है, झूठ नहीं बोल रहा आपको। टीचर्स सबसे ज्यादा कंफ्यूज मैग्नेटिज्म के इसी पार्ट के अंदर है, और इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है मार्केट का, ठीक है। ये क्या हो रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड तो आपकी इस डायरेक्शन के अंदर जा रही है, लेकिन जो करंट है ना, करंट ऐसे घुस रहा है अंदर। समझो इस बात को, ये मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और करंट कैसे घुस रहा है अंदर, देखिए। दिस इज द टू डायमेंशनल बोर्ड, ये टू डायमेंशनल बोर्ड है। मैं तो आपको एनिमेशन के थ्रू दिखा सकता हूं यहाँ पे कि भैया करंट अंदर जा रहा है, लेकिन अगर मेरे को कागज पे बनाना हो अंदर जाती हुई चीज को, मैं कैसे बनाऊंगा, बताओ? कोई ऑप्शन है आप दिखा सकते हो अंदर जाता हुआ कागज पे? नहीं दिखा सकते ना। तो अंदर जाती हुई चीज को कैसे दिखाया जाता है, इस तरीके से दिखाया जाता है। समझ आ रही है आपको, बात नहीं आ रही मेरी, ठीक है। दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है। जो आपका करंट है वो कहां जा रहा है, अंदर। ये मैग्नेट ओनली मैग्नेटिक फील्ड है, और ये करंट है। क्या 90 डिग्री का एंगल है? हाँ बिल्कुल है, 90 डिग्री का एंगल है। अब आइए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड, करंट अंदर की तरफ है या नहीं है, करंट बताइए। फोर्स कहां आ रहा है, वर्टिकली डाउन। Imagine that you are sitting in a chamber with your back to one wall. ठीक है, आप एक चैम्बर में बैठे हो, आपके पीछे एक दीवार है, देखो, और आप बैठे हुए हो। इमेजिन कर पा रहे हो इस चीज को? एन इलेक्ट्रॉन बीइंग मूविंग हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द बैक ऑफ द वॉल। हॉरिजॉन्टली मतलब ऐसा आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा? अरे बोलो, हॉरिजॉन्टली समझ रहे हो ना? आपके पीछे से एक हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रॉन की बीम आ रही है, तो अगर इलेक्ट्रॉन की बीम आपकी तरफ आ रही है, मतलब करंट तो उल्टा हो गया। समझ आ रही है बात? हाँ सर, टुवर्ड्स द फ्रंट इज डिफ्लेक्टेड बाय अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टू योर राइट साइड। मतलब आपका फोर्स कहां लगा, मतलब वो जो इलेक्ट्रॉन बीम आ रही है उस पे फोर्स लगा, और फोर्स किस डायरेक्शन के अंदर लगा, राइट साइड के अंदर लगा। ये बात समझ आ रही है कि नहीं आप लोगों को? अरे राइट साइड वाली बात क्लियर है?
आपको बताना है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक। देखिए अब देखिए सुनिए, आपको फोर्स का डायरेक्शन दिया गया है नहीं दिया गया बताइए। फोर्स किस तरफ है आपके, राइट। मैं भी आपकी जैसे खड़ा हो जाता हूँ बिल्कुल, फोर्स इज टूवर्ड्स राइट, फोर्स राइट की तरफ लग रहा है, और करंट कहाँ पे है, पीछे की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा है, तो क्या करंट इस तरीके से जा रहा होगा नहीं जा रहा होगा बताइए। भाई करंट तो ऐसे जा रहा होगा ना, समझ आ रही है बात, ठीक है। तो फोर्स जो है मेरे राइट की तरफ है, तो क्या मैं थंब को इधर पॉइंट करूंगा नहीं करूंगा, बोलो, अरे बोलो राइट की तरफ, ठीक है। करंट कहाँ है, वर्टिकली, कैसा है करंट, करंट ऐसा, ऐसा नहीं है, करंट पे, ठीक है। आप देखिए, हाँ ठीक है, करंट किस तरीके से है, आप इस चीज को समझने की कोशिश करें, ये ऐसा कुछ है, ठीक है। आप इस चीज को समझने की कोशिश करें, ये आपका जो फोर्स था दैट इज टुवर्ड्स राइट, ठीक है। ये आपका करंट जो है वो उधर पीछे की तरफ जा रहा था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा था। आपका मैग्नेटिक फील्ड कहां गया, वर्टिकली। क्लियर है क्या, सभी को क्लियर है ये बात, वेरी एक्सीलेंट, बहुत अच्छी बात, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है।